नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन निचली अदालत से इसका फैसला हो चुका है। बात बैतूल शहर की है। बैतूल शहर मध्य प्रदेश का है, जहाँ पर सुदूर इलाके की रहने वाली एक लड़की, 19 साल की लड़की, इंदौर अपनी जीविका के तलाश में निकली। घर वालों को बताया कि वो इंदौर जा रही है। घर वालों ने साल भर पहले, उसके 18 साल पूरा होते ही, उसकी शादी कर दी थी। लेकिन इतनी जल्दी शादी और ससुराल की परेशानियों से वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसने अपनी माँ को बताया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी और इस शादी से मुझे कुछ ये शादी मुझे ठीक सी नहीं लग रही है। खैर, माँ ने कहा ठीक है, तुम चली जाओ। ससुराल वालों ने जब उसके बारे में पूछा तो उसने कहा अपने मामा मामी के यहाँ गई हुई है, वो आगे की थोड़ी पढ़ाई करना चाहती है। ससुराल वालों ने मान लिया कि ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए मामा के यहाँ गई है, कोई बात नहीं है। 24 मार्च 2019 को वो इंदौर के लिए बैतूल से चली गई। वहाँ गांव के ही एक महिला के सहारे उसे फर्नीचर की एक दुकान पर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। 10,000 रुपये की ये नौकरी मिली। पैसे तो बहुत नहीं थे, लेकिन उसको आत्मनिर्भर होने के रास्ते में ठीक सा पड़ाव था। उसके दिमाग में था कि अभी हम यहाँ काम करेंगे, फिर काम की तलाश करेंगे, इससे भी अच्छी जगह हम चले जाएंगे तो हमारी तरक्की होगी और फिर हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। 6 महीने तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य चलता रहा। माँ से वो रोज़ बात करती थी, घर वालों से रोज़ बात करती थी, बताती थी आज ये हुआ, आज वो हुआ। मैंने अपने नई जगह की तलाश के लिए कहीं उसे 16,000 रुपये की कोई नौकरी उसकी समझ में आई थी। लेकिन उसने बताया कि हमारा आधार कार्ड कहीं खो गया है। मैंने बहुत ढूंढा, मैं अपने सामान में सब लेकर आई थी और उसी आधार कार्ड की कॉपी लगाकर मैंने वर्तमान में जहाँ नौकरी कर रही हूँ वहाँ मैंने नौकरी की शुरुआत की थी। फिर पता नहीं वो मुझसे कहाँ रखा गया कि वो मुझे मिल नहीं रहा है। जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ भी मैंने अपने सभी ड्रायर, सभी रखने की जगह, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन मुझे मेरा आधार कार्ड नहीं मिला। फिर उसने एक बात कही कि अपने जो एक जान पहचान के रिश्तेदार हैं, छोटू पवार, छोटू पवार ने ये कहा है कि मैं इसको आमला, वहीं बैतूल से, बैतूल का ही एक कस्बा वहाँ से थोड़ी दूर पर है, कि तुम आमला आ जाओ, आमला में तुमको हम नया आधार कार्ड बनवा देंगे। इतनी बात उसकी लास्ट उसकी माँ से हुई थी। लेकिन अगले दिन से ही उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगा। माँ ने सोचा कि कहीं गई है दूसरी जगह, आधार कार्ड बनवाने के चक्कर में होगी, और ये भी बताया था कि एक दिन में आधार कार्ड बन जाएगा, शाम को जाऊंगी, रात वहीं रुकूंगी और फिर अगले दिन आधार कार्ड बनवा के मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब बिल्कुल फ़ोन से संपर्क होना बंद हो गया, उसकी माँ भी परेशान हो गई। तीन चार दिन तक उसने अ, 3-4 दिन तक उसने इंतज़ार किया, लोगों से बात की, रिश्तेदारों से बात की, लेकिन बताया उसने ज़रूर छोटू पवार का नाम था, लेकिन उसका कोई संपर्क सूत्र, वो रहने वाला कहाँ का है, ये ज़्यादा कन्फर्म नहीं था उसकी माँ को या उसके परिवार को। वो जानती थी, उसने बताया कि लड़की जानती थी कि ये हम लोगों के दूर दराज के रिश्तेदार हैं, रिश्ते में भाई लगते हैं, और उन्होंने ही नया आधार कार्ड बनाने की, मदद करने की खुद पेशकश की थी। बहरहाल वो परेशान हो गए। धीरे धीरे करके 1 महीने बीत गए। उन्होंने इंदौर में जाके जिस थाना क्षेत्र में फर्नीचर की दुकान थी, वहाँ पर जहाँ वो नौकरी करती थी, वहीं उसकी गुमशुदगी भी लिखवा दी। फिर गुमशुदगी लिखवा के वो देखना शुरू किया। फिर रिया, मैंने इसका काल्पनिक नाम रखा है क्योंकि उसके साथ जो घटना हुई थी, वो उस घटना के लिए
सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उसकी बच्ची की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, इस तरह की कोई बात न की जाए। इसीलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि वो रहने वाली कहाँ की थी। तो रिया को ढूंढते 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 उनके चाचा, मामा और सगा भाई, पहले तो ये लोग इंदौर गए। इंदौर में जहाँ उसकी दुकान थी वहाँ 10 तरह से पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं लगा। परेशान हो गए ये लोग कि आखिर ये कहाँ से। फर्नीचर वाला जो जिसकी दुकान थी वो भी बहुत परेशान हुआ। हालांकि उसने ये बताया कि पिछले 4-6-10 दिन से वो थोड़ी अनमनी थी, क्योंकि उसका आधार कार्ड कहीं खो गया था। हम लोगों ने भी बड़ी मदद की उसकी, लेकिन शायद वो कहीं रख कर भूल गई थी, इसलिए वो आधार कार्ड नहीं मिल रहा था। खैर, पुलिस भी ढूंढती रही, वो भी ढूंढती रही, और पुलिस ने फिर बैकग्राउंड जानने की कोशिश की कि कहाँ से शुरू हुआ। पुलिस ने नए सिरे से शुरू किया। जब 15-20 दिन बीत गए तो गुमशुदगी में आगे बढ़ने के लिए पुलिस ने नए सिरे से उसकी जांच पड़ताल शुरू की। तो ये पता लगा कि करीब 7 महीने पहले 14 मार्च 2019 को बैतूल ज़िले की ही रहने वाली 19 साल की रिया नौकरी की तलाश में इंदौर गई थी। छोटे शहर में रिया बड़े सपने लेकर गई थी। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती थी। लेकिन उसके इस फैसले के पीछे एक दबाव भी था। घर वालों ने अप्रैल 2018 में ठीक 18 साल का पूरा होते ही रिया की शादी कर दी, पर रिया इस शादी से खुश नहीं थी। रिसेप्शनिस्ट की नौकरी जब उसे मिली तो उसे लगा अब शायद मैं अपने गोल में या अपने जो मैंने सपना देखा है उसमें कामयाब हो जाऊंगी। किसी तरह शुरुआत तो हुई। उसने वही अपनी एक जान पहचान की महिला के थ्रू फर्नीचर के शोरूम में रिसेप्शनिस्ट का काम शुरू किया। मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपये महीने की सैलरी थी। रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन रिया के लिए आत्मनिर्भर बनने के रास्ते में ये ठीक ठाक पड़ाव था, जहाँ उसे कुछ दिन के लिए रुकना था या वो आगे की सोचने के लिए थोड़ा समय यहीं पर बिताना चाहती थी। वो रोज़ माँ से बात करती रहती थी, भविष्य को लेकर तमाम योजनाएं बनाती थी। यहाँ बात करूँगी, वहाँ बात करूँगी, फलां लड़की मिली थी, वो रिसेप्शनिस्ट का काम फलां जगह, पर 2 साल से कर रही है, उसकी तनख्वाह अब 20,000 हो गई है। वो स्पेकुलेट करते हैं बच्चे नई उम्र के कि हमें ग्रोथ कितने समय में मिलेगी, हमारी तरह के लोगों को कितने समय में ग्रोथ मिली है, कब वो ऐसी जगह पहुंचेंगे जब वो उसको मिलने वाली तनख्वाह इतनी पर्याप्त हो कि वो अपना अच्छा सा एक ठिकाना यहाँ ढूंढकर अपनी माँ के साथ रह सके। कि वही वेट कर रही थी कि सैलरी कितने दिन में बढ़ेगी, कितने दिन में हम आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम बढ़ा सकते हैं। ससुराल वाले बार बार उसके बारे में पूछते थे, तो माँ उसकी या घर वाले ये बता दिया करते थे कि वो अपने मामा के यहाँ गई है। सितंबर 2019 तक सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल सामान्य था। इसी बीच में 13 सितंबर को अचानक रिया का फ़ोन बंद हो गया। जब 2-3 दिन माँ से बात नहीं हुई, माँ परेशान हुई। परिवार के लोग इंदौर पहुँचे। जहाँ जहाँ संभावना थी वहाँ तलाश की गई, रिश्तेदारों से पूछा गया, दोस्तों से जानकारी ली गई। रिया का कोई सुराग नहीं मिला। दिन गुजरते रहे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, और फिर लगभग 1 महीने बीत गए। फिर वो लोग भी ढूंढ रहे थे उस छोटू पवार को। धीरे 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 कौन है, कहाँ का रहने वाला है। पवारों में जितनी रिश्तेदारियाँ थीं उनसे पूछा छोटू कौन है, क्योंकि छोटू उसका बुलाने का नाम था, उसका असली नाम कुछ और था। खैर 13 अक्टूबर की शाम को रिया के भाई ने जो कुछ भी छोटू के बारे में पता लगा था उसको बाजार में उसने पकड़ लिया। उसने गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती करने पर वो टूट गया। वो उसके भाई, चाचा और मामा को लेकर आमला के पास एक अधबने मकान पर पहुंचा। रात होते ही सारा परिवार उसको लेकर वहां पहुंच गया। फिर बाहर से उसमें ताला बंद था। वो कहने लगा कि वो ताला बंद करके कहीं चली गई होगी।
लेकिन घर वाले नहीं माने। उन्होंने ताला तोड़ा और ताला जब तोड़ के भीतर गए तो वो रिया वहाँ बैठी हुई थी, दुबकी हुई, शरीर बिल्कुल कंकाल सा हो गया था और ऐसा लग रहा था कि रोते रोते उसकी दोनों आँखें सूज गई थी। बहुत बुरी हालत में वो वहाँ पर मिली। तो खैर वो सिर्फ इतना, छोटू वहाँ से भाग लिया। जब ताला तोड़ा जा रहा था उसी समय कहीं वहाँ से निकल लिया। खैर जब उसको बाहर निकाला गया तो उसने अपने भाई से सिर्फ यही कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। खैर 2 दिन तक वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया फिर वो तुरंत उसे सीधे लेकर थाने पहुँचे। थाने पर किडनैपिंग और सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने पूछा उससे कि आखिर तुम आमला के इस घर में कैसे पहुंची? तो उसने कहा कि मेरा आधार खो गया था, मैं 10 दिन से बहुत परेशान थी और मुझे बाज़ार में ही छोटू मिल गए। छोटू को मैं पहले से भी जानती थी, हम लोगों के रिश्तेदार थे और रिश्ते में भाई लगते थे। मैंने बताया कि छोटू भाई मेरा आधार खो गया है, मुझे कहीं और अगर नौकरी करनी है तो बिना आधार के मैं नौकरी नहीं कर सकती, मुझे नया आधार कैसे बनाना होगा, कैसे करना होगा, ये हमें बता दो। छोटू ने कहा ठीक है, कल तुम आमला आ जाना, आमला में हमारा जानने वाला है, जो वो सेंटर्स होते हैं जहाँ आधार कार्ड बनाया जाता है, वहाँ मैं बात करा के 1-2 दिन में तुम्हारा आधार कार्ड बना दूंगा। रिया ने कहा कि मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं अब, तो मुझे पैसों की कुछ ज़रूरत भी है, तो हमारी इतनी मदद कर दीजिए, आधार कार्ड बनवा दीजिए, कुछ पैसों की मदद कर दीजिए। हफ्ते भर में मैंने दूसरी जगह बात कर ली है और फिर वहाँ मैं नौकरी करने लगूँगी। आमला पहुँचने के बाद उसने छोटे से संपर्क किया। छोटे ने फ़ौरन एक किराए के कमरे में ठहरा दिया। उस मकान मालिक को बताया कि रिया उसकी रिश्तेदार है और कोचिंग के लिए आई है। कुछ दिन बाद आधार कार्ड बनवाने का बहाना करते हुए उसने कहना शुरू किया कि नवरात्रि के कारण सब दुकानें बंद हैं, नवरात्रि जैसे ही ख़त्म होगी दुकानें खुल जाएंगी, तब मैं तुम्हारा आधार कार्ड बनवा दूंगा। एक दिन वो कमरे के भीतर आया, उसी कमरे के भीतर आया, लेकिन किसी दूसरे आदमी ने बाहर से ताला बंद कर दिया। ताला बंद करके जब वो चला गया तो उसी कमरे में छोटे ने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वो उसको और उसके रिश्तेदारों को मार देगा। वो इतना गहरा डर उसके अंदर बैठ गया कि रिया ने मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं की। दिन भर कमरा बाहर से बंद रहता था। एक दिन अचानक वो आया, ताला बाहर से खोल के भीतर आया और उससे कहा कि तुम बहुत दिन से एक ही कमरे में हो, आज चलो तुमको नवरात्रि की झांकियाँ निकल रही हैं, वो तुम्हें हम दिखाते हैं। लेकिन वहाँ पहले से ही 2 आदमी मौजूद थे। कमरे में, जिस कमरे में बरामद हुई थी, वहाँ पहले से ही 2 आदमी मौजूद थे। उनका नाम राम और मंगल था। छोटू ने ये बताया कि ये दोनों हमारे परम दोस्त हैं और हम तीनों लोग तुमको लेके चलेंगे नवरात्रि की झांकियाँ दिखाने के लिए। खैर रिया ने कहा कि थोड़ी देर में छोटू वहाँ से ये कह के चला गया कि मैं ज़रा कपड़े बदल के आता हूँ, फिर तुमको झांकियाँ दिखाने के लिए ले चलूँगा। उसके बाद उन दोनों दोस्तों ने, मंगल और राम ने, उस रिया के साथ गैंग रेप किया। तबीयत बिगड़ने पर उसे उसी कमरे में बंद कर दिया। इसी बीच में 9 अक्टूबर को रिया के एक रिश्तेदार ने इसको रिया को उसी बाज़ार में, आमला के ही बाज़ार में देख लिया। सबको पता था कि रिया नाराज़ होकर या किसी वजह से घर छोड़कर चली गई है। उसने देख लिया और वो डरी हुई थी। उससे कहा उस रिश्तेदार ने कि तुम घर चलो, लेकिन रिया ने साफ मना कर दिया। रिया ने कहा कि मैं नहीं घर जा सकती। उसने कहा कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। उसने कहा नहीं, सिर्फ उसने धीमे से यही कहा तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। इसी बीच छोटू को ये भनक लग गई कि इसका कोई आदमी, कोई रिश्तेदार, इसका कोई पहचानने वाला बाज़ार में मिला था, क्योंकि जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, कंटिन्यूअस घर में बंद, कमरे में बंद, तो वो
उसको साथ लेके 1-2 दिन कुछ सामान लेने के लिए, सब्जी और दूध इस तरह का सामान लेने के लिए बाहर गया था, और तभी इस रिश्तेदार से उसकी बात हुई थी। और रिश्तेदार को जैसे ही रिया ने कहा कि चले जाओ, नहीं ये लोग तुमको भी मार डालेंगे, वो फ़ौरन चले गए। और फिर उन्होंने उसके भाई को बताया कि इस तरह से यहाँ पर ये मिला था, लड़की मिली थी। तभी उन्होंने अपनी खोज तेज कर दी। 9 अक्टूबर की इस घटना से छोटे का दिमाग सनक गया। उसको लगा कि अब शायद कहानी उसके हाथ से निकल रही है। तो 13 अक्टूबर को छोटे उसे मंगल के पास ले गया। वहीं टॉर्च की रोशनी में उससे जबरन एक सुसाइड नोट लिखवाया गया, जिसमें लिखा था कि उसकी मौत की जिम्मेदार उसके चाचा और चाची होंगे। ये एक सुसाइड नोट उनसे लिखवा लिया था। लेकिन 13 तारीख को ही जब इतनी सब बात पता लगी कि आमला के फलां बाज़ार में ये दिखाई पड़ी थी, तो फिर तब तक छोटे से मुलाकात हो गई। ये लोगों ने अपनी खोज जब तेज़ की तो छोटे से भी मुलाकात कैसे हुई कि उसने बताया था कि मुझको एक कमरे में, किराए के कमरे में रखा गया है, या मैं किराए के कमरे में पहुंच गई हूं, कल मैं आधार कार्ड बनवा के निकल जाऊंगी। तो किराए के कमरे को पूछते पूछते इन तीनों लोग उस मकान पे पहुंच गए, और उन्होंने छोटे का हुलिया बताया मकान मालिक ने कि हाँ आई तो थी, लेकिन अब तो ये ताला बंद करके लोग कहीं गए हैं। तो वो लड़की यहीं रहती थी, और ये बताया था कि कोचिंग करने के लिए आई है। खैर उसी हुलिया के आधार पर छोटू को पकड़ लिया गया। खैर उसी ठिकाने पर पहुंच के ताला तोड़ा, कमरे में रिया बरामद हो गई। वो बेहद डरी हुई थी। फिर जैसा मैंने बताया, परिवार थाने पहुंचा। पुलिस ने अपहरण और गैंगरेप का मामला दर्ज किया। जांच में मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए सैंपल और गवाहों के बयान वो आरोपियों के खिलाफ मिले। पुलिस ने छोटे पवार, राम सिंह और मंगल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने खुद को बचाने की कोर्ट में बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत सारे सबूत उनके खिलाफ थे। 17 नवंबर 2022 को आमला की तृतीय सत्र न्यायालय ने तीनों को अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उसके बाद ये लोग हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सज़ा को बरकरार रखा। आज की घटना देखिए, महिला अगर ये सोच रही है, या लड़की ये सोच रही है, कम उम्र की लड़की, 19 साल की लड़की ये सोच रही है कि उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए, उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उसको इस बात की तकलीफ़ थी कि अगर वो ससुराल जाएगी, या ससुराल जाकर उसने अंदाज़ लगा लिया था कि ज़िंदगी भर मुझे अपने ससुराल वालों पर ही आश्रित होना पड़ेगा, अपने पति पर आश्रित होना पड़ेगा, और इससे बढ़िया हम अपनी ज़िंदगी खुद जिएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। अच्छी बात है, हर पुरुष या महिला को यही सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा अति उत्साह भी नहीं होना चाहिए। अकेले गई, अकेले वहाँ नौकरी मिली, छोटा सा कमरा एक तलाश किया, कुछ कम किराए का कमरा मिला, दैनिक दिनचर्या उसकी आगे बढ़ने लगी। लेकिन किसी को भी आगे बढ़ने का मौका ढूंढने का अधिकार है। उसके मन में भी, मैंने आपको बताया, बहुत महत्वाकांक्षी लड़की थी। तो उसने उसी महत्वाकांक्षा में नई नौकरी की तलाश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसका आधार कार्ड, वैसे मेरा अपना मानना है कि उसका आधार कार्ड उसके एम्प्लॉयर ने गायब किया होगा। जो भी जिस फर्नीचर की दुकान में थी, उन लोगों को ये लगता था कि लड़की ठीक है और हमारा काम ठीक से कर रही है, कल को ऐसा न हो, पैसा कम दे रहे थे वो लोग, उनको भी पता था कि ऐसा न हो ये दूसरी जगह चली जाए तो हमको नई रिसेप्शनिस्ट ढूंढने में समय लगेगा। तो ज़्यादातर जगहों पे, और ख़ासकर अगर मिडिल ईस्ट में देखें, जो लोग यहाँ से जाते हैं, उनका पासपोर्ट या तो डंके की चोट पे वो रख लेता है मालिक, या फिर वो गायब हो जाता है, ताकि वो भाग न सके, कहीं और जा न सके, किसी दूसरे के यहाँ नौकरी न कर सके। तो बहरहाल वो उसी में उसने अति उत्साह में, एक पूरी तरह से तो नहीं, परिचित तो था, लेकिन बहुत दिनों से उससे बात नहीं हुई थी, दिखाई पड़ा, दौड़ के उसके पास गई, उससे बताया कि ऐसे ऐसे है। उसे ये भी नहीं पता था कि इसकी शादी हो चुकी है। एक गलती और रिया ने की, उसने फर्नीचर की उस दुकान में जहाँ वो नौकरी करती थी, उसके मालिक और उसके जो लोग वहाँ काम करते थे,
इन सब को बताया था कि मुझे ससुराल में बहुत प्रताड़ित किया जाता है, इसलिए मैं खुद नौकरी करना चाहती हूँ। ये बात नहीं बतानी चाहिए। लड़की अगर अपनी कमजोरी या यूँ कह ले कि अपनी आप बीती अगर बाहर के लोगों से शेयर कर रही है, बता रही है, तो आप ये मान कर चलिए कि उसमें 90% लोगों को कोई सहानुभूति नहीं होती। वो मौका तलाशते हैं कि अच्छा मजबूर है, परेशान है, ये ससुराल में नहीं बता सकती, घर वालों को नहीं बता सकती, इसका फ़ायदा उठाया जाए। कभी भी किसी महिला को, लड़की को सार्वजनिक रूप से अपनी इस तरह की व्यथा कथाएं नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उसका भला सोचने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। उसके बारे में बहुत दूसरी तरह की सोच रखने वाले 90% मिलेंगे। तो वहाँ भी फर्नीचर की जिस दुकान में ये रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी, वहाँ भी पुलिस को सारे लोगों ने यही बताया कि साहब वो ससुराल से परेशान थी, ससुराल में तंग की जाती थी, पति को छोड़कर अपने मायके आ गई थी और मायके से ही वो खुद नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ा होने की महत्वाकांक्षा के लिए यहाँ पर आई थी। ये बात उसके अगेंस्ट चली गई और मुझे ये लगता है कि अगर वो फर्नीचर की दुकान से जाने की या दूसरी जगह नौकरी तलाशने की कोशिश कर रही थी, तो हो सकता है उसके पीछे ये भी कारण हो कि वहाँ काम करने वाले लोग या उसको वैसे मिलने जुलने वाले लोग उसकी तरफ अच्छी निगाह न रखते हों। कभी नहीं बताना चाहिए, कभी भूल के नहीं बताना चाहिए। तो बहरहाल वो छोटू जान पहचान का था, उसको ये नहीं पता था कि ये अपना ससुराल छोड़ कर आई है। उसको भी अपनी आप बीती उसने बता दी। बस फौरन छोटू ने या छोटे ने आपदा में अवसर तलाश कर लिया कि अब इसका कोई नहीं है, इसकी कमजोरी है। फिर उसे बुलाया तो उसने इस बहाने से था कि या उसके कहने पर कि हम आधार कार्ड बनवा देंगे, लेकिन फिर उसकी जो नज़रें हैं वो ख़राब हो गई, उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने खुद उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, अपने 2 दोस्तों को बाहर से जिससे ताला बंद कराता था, वो और उसका एक दोस्त, इन दोनों से उसने उसको बलात्कार उसका कराया। यानी 3 लोगों ने उस कच्ची उम्र की लड़की को का बिल्कुल जैसे कहते हैं जीवन नरक कर दिया। 1 महीने तक एक ही कोठरी में बंद कर उसके साथ बलात्कार किया। इसलिए रिया को किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए था, अपनी आप बीती किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, ताकि ये लोगों को रहे कि भाई अगर कुछ इसके साथ गलत होगा तो इसका ससुराल टूट पड़ेगा, इसका मायका टूट पड़ेगा, हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपने यही बता दिया कि घर से हम चले आए हैं नौकरी की तलाश में और ससुराल में हम प्रताड़ित होते थे, हम पति को छोड़ कर आए हैं, तो फिर लोगों के दिमाग में तमाम खराब बातें उपजना बिल्कुल स्वाभाविक है। 90% लोगों से कभी भी उसके मन में 10% लोगों के मन में ये ज़रूर आएगा, परेशान है ये और इसकी मदद होनी चाहिए, नौकरी में मदद करें, उसके रहने में मदद करें। 10% लोग ये भी करते हैं, लेकिन संख्या उनकी ज़्यादा है जो उसके बारे में वही आपदा में अवसर तलाशने में लग जाते हैं। और अगर उसे जाना ही था आमला बनाने के लिए आधार कार्ड, अपनी माँ को साथ ले जाना चाहिए था। यही सबसे बड़ी गलती की रिया ने। माँ को साथ नहीं लिया, सिर्फ उसको बता के चली गई। सिर्फ एक व्यक्ति उस पर भरोसा किया, उसको अपनी सारा किस्सा बताया, इसलिए ताकि जल्दी हमारा आधार कार्ड बन जाए, और शायद ये गलती उसके ऊपर बहुत भारी पड़ी। उसका फ़ायदा उठाया और वो और उसके 2 दोस्तों ने उसके साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया। तो जैसे मैं कहता हूँ बार बार कि उसने अपने आधार कार्ड बनवाने के लिए छोटू से लगभग दोस्ती कर ली, नज़दीक हो गई उसके कि जल्दी से हमारा कल तक में आधार कार्ड बनवा ले, और यही उसके लिए बहुत ख़तरनाक हो गया। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी अनजान जगह पर अनजान व्यक्ति के साथ और अपना उसका काम हो जाए इसके लिए बहुत ज़्यादा नज़दीक आना और अपनी सब कमजोरियां उसे बता देना, ये
ठीक नहीं था कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर का ये सिद्धांत आज भी सही है। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।